नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। सप्ताह में इनका दिन बृहस्पतिवार माना गया है। इनका रंग पीला व रत्न पुखराज होता है। बृहस्पति कुंडली के 12 भावों पर अपना अलग अलग तरह का प्रभाव डालते हैं। इन प्रभावों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामी होता है और कर्क राशि में यह उच्च का हो जाता है मित्रों, और मकर राशि में नीच का हो जाता है मित्रों। कर्क राशि में 5 डिग्री पे देवगुरु बृहस्पति परम उच्च के माने जाते हैं और मकर राशि में 10 डिग्री पे परम नीच के माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान एवं वैवाहिक सुख के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत ज्ञानी एवं गंभीर माना जाता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है, उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का प्रभाव होता है। व्यक्ति ज्ञानी एवं गंभीर प्रकृति का होता है। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत बलवान अवस्था में होते हैं, वे अपने जीवन में प्रगति करते हैं। जन्म कुंडली में यदि कोई भाव कमजोर है मित्रों जो 12 भाव आप देख रहे हैं, इन 12 भाव में अगर कोई भाव जो है आपका कमजोर है, पीड़ित है, पाप प्रभाव में है और उस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो वह उस भाव को मजबूत कर देते हैं मित्रों। उस भाव के दुष्प्रभावों को शांत कर देते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है मित्रों। इनकी 5, 7 और 9 दृष्टि होती है। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान व सौभाग्य का देवता माना गया है। ज्योतिष में यह मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए, तो वह उस जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। देवगुरु बृहस्पति बुद्धि, विवेक, यश, मान, सम्मान, धन और संतान के प्रतीक होते हैं मित्रों। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला, आध्यात्मिक होता है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इसी प्रकार देवगुरु भी व्यक्ति को दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में हर तरह के शुभ कार्य
होते हैं। इसके लिए कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना अत्यंत जरूरी होता है। मांगलिक कार्यों के लिए देवगुरु बृहस्पति को विशेष तौर पर देखा जाता है। मजबूत बृहस्पति के बिना वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है मित्रों। जन्म कुंडली में गुरु कमजोर हो, पाप पीड़ित हो और 7वें भाव में बृहस्पति हो मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में गुरु कमजोर हो, पाप पीड़ित हो और 7वें भाव में बृहस्पति हो मित्रों, ये जो है 7वां भाव है मित्रों। 7वें भाव में अगर बृहस्पति हो तो वैवाहिक सुखों में कमी करता है। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में विवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं मित्रों। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए जन्म कुंडली में बृहस्पति का शुभ होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि स्त्री महिला की कुंडली में वैवाहिक सुख के लिए देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है। जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो मित्रों, देखिए मित्रों चार्ट पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं मित्रों, ये लग्न चार्ट है मित्रों। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र में हो मित्रों, केंद्र का अर्थ प्रथम भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और आपका 10वां भाव। जन्म कुंडली में जो है केंद्र भाव होते हैं पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में केंद्र भाव में हो, मजबूत बली अवस्था में हो मित्रों, तो एक विशेष राजयोग का निर्माण होता है। वही यदि केंद्र स्थान में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि, स्वराशि मतलब इनकी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, और कर्क राशि मित्रों इनकी उच्च की होती है। तो धनु राशि में, मीन राशि में या कर्क राशि में केंद्र में विराजमान हो तो हंस पंच महापुरुष योग बनता है मित्रों। हंस पंच महापुरुष योग जो है केंद्र में जो है मित्रों, जब बृहस्पति जो है अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में हो जाता है तो हंस पंच महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण होता है मित्रों। ये विशेष शुभ राजयोगों में जो है मित्रों गिना जाता है। देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा अगर युति बना के बैठा हो और चंद्रमा या गुरु परस्पर केंद्र में हो तो अत्यंत भाग्यशाली गज केसरी योग का निर्माण होता है। देखिए मित्रों मैं आपको बताता हूं, जन्म कुंडली में हमारे ये 12 भाव होते हैं मित्रों। इन 12 भावों में मित्रों अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव है, आपके सामने ये लग्न कुंडली है, मैंने बना के रखा है मित्रों। लग्न कुंडली में मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है मित्रों, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मित्रों ये चौथा भाव है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव। चौथे भाव में उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, चौथे भाव में मित्रों अगर आपका जो है देवगुरु बृहस्पति जो है मित्रों विराजमान है और साथ में उनके जो है चंद्रमा जो है बैठे हों मित्रों, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हों मित्रों एक भाव में, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है मित्रों। इसमें एक शर्त और होती है मित्रों, अगर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ किसी भाव में नहीं बैठे हैं मित्रों और दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं मित्रों, तो भी गज केसरी योग होता। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं 7वें भाव में मित्रों, यहाँ पे और आपका चंद्रमा जो है लग्न में बैठा हो मित्रों। ये मैं लिख देता हूं,
देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके जो है 7वें भाव में बैठे हों और चंद्रमा जो है मित्रों आपका जो है लग्न में हो मित्रों, चंद्रमा आपका जो है मित्रों लग्न में हो, तो ये लग्न में चंद्रमा हो गया और 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो गए, तो ये एक दूसरे के आमने सामने हो गए, केंद्र में हो गए, तब भी ये गज केसरी योग का निर्माण होगा मित्रों। तो ये जो है बहुत शुभ योग जो है मित्रों माना जाता है। गज केसरी का मतलब व्यक्ति जो है हाथी के समान जो है बलशाली हो जाता है, व्यक्ति की जो है यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान धन उसको अपने जीवन में वैभव जो है मित्रों प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति जन्म कुंडली में पूर्ण मांगलिक हो मित्रों, ये मैं दूसरा योग बता रहा हूं, ये पहला योग मैंने गज केसरी बताया मित्रों, चंद्रमा और बृहस्पति की युति से बनता है, या चंद्रमा और बृहस्पति जो है एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों मित्रों। दूसरा योग मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति कुंडली में व्यक्ति जो है प्रबल मांगलिक हो मित्रों। अब मांगलिक कैसे होता है, देखिए मित्रों, पहला भाव, चौथा भाव, आपका 7वां भाव और आपके 8वां भाव और आपके 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो उसको मांगलिक दोष कहा जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा, ये आपका पहला भाव है, अगर यहाँ पे मंगल हो तो मांगलिक माना जाएगा। ये आपका चौथा भाव है, चौथे भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक माना जाता है। 7वां भाव है, यहाँ पे अगर मंगल देव विराजमान है तो मांगलिक माना जाएगा व्यक्ति। ये 8वां भाव है, यहाँ पे भी अगर मंगल देव हो तो व्यक्ति मांगलिक माना जाता है। और ये आपका 12वां भाव है, यहाँ भी अगर मंगल देव विराजमान है तो व्यक्ति जो है मांगलिक होता है। तो मांगलिक है व्यक्ति, मंगल का प्रभाव है, और उस मतलब जिस भाव में मंगल बैठे, मान लीजिए कि 7वें भाव में जो है यहाँ पे जो है मंगल आपके बैठे हुए मित्रों, अब मंगल पे अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए मित्रों तो मांगलिक दोष का जो प्रभाव होता है वो एकदम क्षीण हो जाता है, एकदम कम मात्रा में हो जाता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि वो दोष जो है भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में जो है मित्रों अमृत होता है। देवगुरु बृहस्पति जो है जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव को शुभ बना देते हैं, और उस भाव में जो भी दुष्प्रभाव है ग्रहों का उसको जो है मित्रों शांत कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के प्रत्येक भाव में शुभ फल जो है प्रदान करते हैं मित्रों। जन्म कुंडली में गुरु अगर कमजोर हो तो ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती है मित्रों। वैवाहिक जीवन में समस्या होती है, मोटापे, लीवर एवं मधुमेह की समस्या हो सकती है मित्रों। अगर देवगुरु बृहस्पति जो है जन्म कुंडली में जो है मित्रों अगर आपके पाप पीड़ित है, कमजोर अवस्था में, जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि में हो, नीच राशि कौन सी हो गई, मकर राशि में, 10 नंबर की राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में अगर नीच के बैठे हैं तो वो खराब फल देते हैं मित्रों। या 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो मित्रों तो जो है मित्रों देवगुरु बृहस्पति जो है कमजोर हो जाएंगे। पहली शर्त क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जो है मकर राशि में हो जन्म कुंडली में, दूसरा 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों और पाप प्रभाव में हों, तो देवगुरु बृहस्पति जो है मित्रों ऐसे में जो है कमजोर हो जाएंगे मित्रों। और विशेष तौर पे तब और ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं जब देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु या केतु मित्रों बैठ जाए, तो देवगुरु बृहस्पति के जो है नकारात्मक परिणाम जो है मित्रों जीवन में देखने को मित्रों मिलते हैं। मित्रों मैं एक योग के बारे में और चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने, सरस्वती योग मित्रों सरस्वती योग कैसे बनता है। गुरु चंद्रमा के घर में हूं और चंद्रमा गुरु के घर में हूं तो सरस्वती योग का निर्माण होता है,
और चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। कैसे मित्रों, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं मेष लग्न की एक कुंडली बना दे रहा हूं। देखिए मित्रों, ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। 1 नंबर से मित्रों ये मेष लग्न की कुंडली मैं बना रहा हूं। यहाँ पे 1 नंबर होगा, तो यहाँ पे 2 नंबर होगा, यहाँ 3 नंबर होगा, यहाँ 4 नंबर होगा, यहाँ 5 नंबर होगा, यहाँ 6 नंबर होगा, यहाँ 7 नंबर होगा, यहाँ 8 नंबर होगा, यहाँ 9 नंबर होगा, यहाँ 10 नंबर होगा, यहाँ 11 नंबर होगा और यहाँ पे 12 नंबर होगा। तो सरस्वती योग में शर्त क्या है कि गुरु चंद्रमा के घर में बैठे हो और चंद्रमा जो है गुरु के घर में बैठा हो। तो कैसे होगा, देखिए मित्रों, चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ रही, मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ रही, 1 2 3 4। तो कर्क राशि के ग्रह स्वामी हो गए चंद्रदेव मित्रों। तो चंद्रमा जो है यहाँ पे बैठ जाए मित्रों, और देवगुरु चंद्रमा जो है मित्रों जो है यहाँ के स्वामी हो गए, और 12वें भाव के और 9वें भाव के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति हो गए। तो हाउस आप एक्सचेंज हो जाए। कहने का मतलब कि जो है चंद्रमा यहाँ बैठ जाए और देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ जाए। तो अगर यहाँ पे जो है चंद्रमा बैठ जाएगा और देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ जाएंगे, तो मित्रों 9वीं दृष्टि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की चंद्रमा पे पड़ेगी, तो सरस्वती योग का निर्माण हो जाएगा। ऐसे योग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं, धनवान होते हैं, मान सफलता उनको जो है विशेष रूप से प्राप्त होती है मित्रों। इसके बाद आता है मित्रों एक आपका योग और आता है गुरु चांडाल योग मित्रों। जन्म कुंडली के 12 भाव में किसी भाव में भी गुरु के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो ये जो है गुरु चांडाल योग हो जाता है। देखिए मित्रों, ये आपका 10वां भाव है। इस भाव में अगर आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हों और बृहस्पति के साथ आपके राहु या केतु, मित्रों मैं लिख दे रहा हूं, राहु या केतु में से 2 ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठा हो तो ये गुरु चांडाल योग बन जाता है। ये बहुत खराब योग और अशुभ योग जो है मित्रों कहा जाता है। गुरु चांडाल योग को अत्यंत अशुभ योग माना जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है उसे शिक्षा, जॉब, बिजनेस और विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और जीवन में जो है संघर्ष की स्थिति जो है मित्रों बनी होती है। मित्रों एक कंडीशन में आपको और बता रहा हूं, ज्योतिष में कहा जाता है कि लग्न में प्रथम भाव में, मित्रों ये लग्न भाव है, प्रथम भाव में गुरु अगर बलवान होके, मजबूत होके, ताकत वाली स्थिति में आकर बैठ जाता है तो जन्म कुंडली के समस्त दोषों को वो समाप्त कर देता है। इतना शुभ प्रभाव जो है मित्रों देवगुरु बृहस्पति का जो है जन्म कुंडली में होता है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।